ओके, तो हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर। सभी को मेरी आवाज क्लियर है ना? समृद्धि, आपको भी क्लियर है ना? ओके, ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक, देखो सबसे सिंपल चैप्टर जो है ना पूरे बुक में वो यही है। और जैसे कि मैंने वेटेज बताया था, वो सेम वेटेज इसका ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। 8 मार्क्स का चैप्टर है। आउट ऑफ 20% मार्क्स का इसी में से आता है। ठीक है, और ये चैप्टर इतना सिंपल भी बनाया है कि लाइक हम लोग इसको इसीलिए, मतलब जनरली ये सबकी चॉइस होती है कि पास होने के लिए नंबर आ जाए। ठीक है, जिनके वो पास ही नहीं हो पा रहे हो मैथमेटिक्स में, तो वो ये चैप्टर चूज करते हैं पास होने के लिए। ठीक है, अब ये लॉजिक का मतलब क्या है? आगे जाके इंजीनियरिंग में आप देखेंगे लॉजिक गेट्स करके आता है। ठीक है, लॉजिक गेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ। ठीक है, तो स्विच ऑन जो होता है ना, उसको देखो हम लोग आगे जाके जो पढ़ने वाले हैं वो, और अभी जो पढ़ने वाले हैं वो, दोनों को मैं लिंक कर रहा हूँ आगे जाके। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, ट्रू मतलब चालू, सही है। फॉल्स मतलब बंद, गलत है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो पढ़ते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं 1 और 0, बाइनरी में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रू है तो 1 है और फॉल्स है तो 0 है। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं लॉजिक। ठीक है ना, क्या लॉजिक है इसका, सही है गलत? ठीक है, क्या चांसेस है कि बारिश आएगी? आएगी तो 1 है, नहीं आएगी तो 0 है, बीच में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई चीज ऐसी कंडीशन बन जाती है जो कि स्टेटमेंट बन जाता है, होगी या नहीं होगी, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट के अंदर कंडीशंस है कि ये एक्सक्लेमेशन नहीं होता, क्वेश्चन मार्क नहीं होता, है ना, इंटरोगेटिव नहीं होता। फिर उसके बाद में और क्या बोल सकते हैं, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या फिर लाइक क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर आपका जो चीजें हैं जिसका आंसर एक से ज्यादा या बीच का हो सकता है ना, वो वाली चीजें है ना हमारे स्टेटमेंट नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को छोड़ के स्टेटमेंट नहीं होता, बाकी सब कुछ स्टेटमेंट बनता है। तो वो सिंपल वाली चीजें वो बाद में देखेंगे हम। बट मेजरली इसके अंदर जो चीजें है ना, वो ये है ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ट्रू होता है जिसको आगे जाके आप एक सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं DSGT। ठीक है, DSGT एक सब्जेक्ट का नाम है पूरा। डिस्क्रीट जी से पता नहीं क्या होता है, कुछ तो होता है, मैं अभी नाम भूल गया उसका। ठीक है, ऐसा DSGT करके आता है। और उसमें ना एक चैप्टर आता है लॉजिक गेट्स। ठीक है, ये आपको दिखेगा वहां पर जाके, जो कि कुछ ऐसा करके दिखता है। ऐसे गेट्स होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे करके होता है। ये सब गेट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बनते हैं जनरली, ये सॉल्विंग होता है ऐसा। बट अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो सिर्फ मैथमेटिकल लॉजिक और ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो कैसा होता है चलो देखते हैं। इसमें जनरली एक्सरसाइज काफी होंगी, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो होता है ना चैप्टर के अंदर, वो है बताना कि स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट है या नहीं है, स्टेटमेंट और नॉट, ये हमें आइडेंटिफाई करके बताना होता है। ये हम बाद में देखेंगे, इजी वाला ही। दूसरा होता है ट्रुथ टेबल बनाना। उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, भले ही उसमें फॉल्स आता है, लेकिन टेबल का नाम है ट्रुथ टेबल। ठीक है, जिसमें दोनों आता है, ट्रू भी आता है और फॉल्स भी आता है। तो ट्रू टेबल नहीं है, ये ट्रुथ टेबल है। ठीक है, ट्रुथ टेबल। फिर इसके बाद आता है इसके अंदर, और क्या आता है इसमें, हाँ, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, ए का उल्टा और ई का उल्टा। ठीक है, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। इससे स्टेटमेंट्स को हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ एंड ड्यूलिटी। ड्यूलिटी करके आएगा।
ठीक है। ड्यूलिटी का मतलब वो कुछ चीजें चेंज करते हैं, ठीक है। फिर और क्या आएगा इसमें, आएगा सर्किट। तो बहुत सिंपल होता है, इसको समझना होगा और सर्किट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं मुझे याद नहीं है, बट ये चैप्टर के अंदर है ना, जनरली ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं चैप्टर में से, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। बट जब बुक में से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो मेजरली क्वेश्चन सर्किट का आता है, फिर क्वेश्चन देयर एक्सिस्ट फॉर ऑल का, ड्यूलिटी का, ट्रुथ टेबल बनाने का, और फिर एक और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है लॉजिक के लॉ होते हैं, ठीक है, लॉस। इस लॉस के अंदर एक आएगा आइडेम्पोटेंट लॉ, फिर उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, फिर और क्या लॉ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है डे मॉर्गन्स लॉ, आपको मिलेगा ऐसे आगे चल के, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे 4 8 9 लॉ है, वो सारे लॉ आते हैं, ठीक है। बड़ा इजी है वो, कुछ है नहीं इसके लिए। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्वेश्चन में आता है जनरली, ठीक है, ऐसा। तो ये मेजर मेजर टॉपिक्स हैं इसके चैप्टर के, ठीक है। ओके, लिख लिया आप लोगों ने? लिखा, सभी ने लिख लिया? लिख लो। ओके, मिटा दो इसको। अनुष्का, समृद्धि, आपने लिख लिया? ओके, देखो इसके अंदर जो भी चीज हम करने वाले हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई बटन है या कुछ है या कुछ भी है, जैसे बताता हूँ आपको, चलो डायरेक्ट बताता हूँ। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, लिमिट्स में इसको टेंस टू बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नाम है, मैट्रिसेस के अंदर इसको क्या बोलते हैं? चेंजेस टू, ठीक है। और लॉजिक के अंदर इसको अलग बोलते हैं। तो मैंने ये बताया था आपको, क्या था लॉजिक के अंदर क्या बोलते हैं? और मैंने बोला था ये चॉकलेट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल, या फिर इसको बोल सकते हैं इम्प्लीकेशन। दोनों में से, दोनों ही इसके नाम है, लेकिन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, ठीक है। फिर एक साइन था मैट्रिसेस के अंदर, ये वाला जिसको बोलते थे इंटरचेंज। लॉजिक में इसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाई कंडीशनल, ठीक है। ये दोनों ही इसके नाम है, आइदर दिस और दिस, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। दिस इज चेंजेस टू, नॉट रेसेस। अब चेंजेस टू नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, किस साइन को किस जगह पर क्या बोलते हैं, ठीक है। बट अभी हम लोग यूज करेंगे कंडीशनल या बाई कंडीशनल, या तो फिर इम्प्लीकेशन या डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। ओके, तो देखो लॉजिक के अंदर टोटल 5 साइन है, आप लोग ने लिख लिया ना? तीनों ने लिखा ना? ठीक है, आप लोग अपना सर हिला के बता सकते हैं कि आप लोग हाँ या ना, मुझे पता नहीं चलता आप लोग को। ओके, ठीक है। तो देखो 5 साइंस है टोटल। एक है ये एंड, इसको एंड बोलते हैं। ये नंबर 5 के ऊपर है ना, अगर आप शिफ्ट दबा के नंबर 5 दबाते हैं ना, 5 नहीं सॉरी 8 दबाते हैं ना, तो ये ऐसा साइन आता है, ठीक है। इसको कैप बोलते हैं, वेक्टर्स के अंदर इसको कैप बोलते हैं, ठीक है। फिर एक साइन है ऐसा वाला, फिर एक साइन है ऐसा पंची वाला जिसको सिमिलर बोलते हैं, फिर अभी एक जो भी हमने ये देखा, और एक ये,
ठीक है, ये टोटल 5 साइंस हैं लॉजिक के, इंपॉर्टेंट साइंस। ठीक है, लॉजिक के लिए ये 5 साइन यूज होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंड, इसका मतलब है और, ठीक है, इसका मतलब है नेगेशन, इसका मतलब अभी अभी हमने लिखा कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। ठीक है, लिखा है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब इस चीज को समझते हैं हम लोग, ये एंड क्या है और क्या है, नेगेशन क्या है, कंडीशनल बाय कंडीशनल क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे मैंने बोला लेट्स से पी हमारा कोई एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट को मैंने एक लेटर का नाम दे दिया पी। ठीक है, पी मेरा लेट्स से एक ऐसा स्टेटमेंट है कि श्रेय पढ़ाई कंप्लीट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला लेट्स से समृद्धि पढ़ाई कंप्लीट करेगी। ठीक है, ऐसा मैंने 2 स्टेटमेंट बोल दिया समृद्धि और श्रेय के बारे में। ठीक है, आइदर स्पेलिंग रॉन्ग हो बट एनीथिंग। पी और क्यू हमारे 2 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से पी इधर है, क्यू इधर है। ठीक है, और मैंने बोला 4 कंडीशन है, 4 दिन, हम हफ्ते में जो 5 दिन का टारगेट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इसको 2 बार ट्रू लेता हूँ, 2 बार कंडीशन इसकी ट्रू रह सकती है और इसकी फॉल्स लेता हूँ, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। ठीक है, इसका क्या करता हूँ, इसका ऑल्टरनेटिव लेता हूँ, टी एफ, टी एफ। ये थोड़ा गलत हो गया मेरा, क्यू क्यू लिख दिया मैंने, उधर एफ लिखना था मुझे। मतलब क्या किया हम लोग ने, एक टेबल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, उस टेबल के अंदर मैंने श्रेय की जो वैल्यू डाली है ना, वो दो दो बार ट्रू डाली है और 2 बार फॉल्स डाली है। ठीक है, और समृद्धि की जो वैल्यू डाली है जिसका लेटर क्यू है, उसके एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स डाली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। और फिर उसके बाद मैं ये पांचों साइन को यूज करते हुए यहाँ पे यूज में लाने आ रहा हूँ। तो पी एंड क्यू, इनके बीच में मैंने साइन डाल दिया एंड। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉजिक गेट्स अप्लाई करना। ओके, तो पी और क्यू 2 स्टेटमेंट्स है और उसके बीच में मैंने लगाया एंड, ये वाला एंड। ठीक है, और ये एंड क्या करेगा, ये एंड अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी ना, दोनों के लिए कंडीशन ट्रू होगी ना तो ही ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो अभी दोनों कंडीशन ट्रू है इसमें, पी और क्यू दोनों ट्रू है, तो ये ट्रू कर देगा। दोनों, एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स कर देगा, एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स कर देगा, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स कर देगा। आया समझ में? ठीक है, तो इसके आगे आप ऐसा ब्रैकेट में ऐसे बना सकते हो, इफ बोथ आर ट्रू, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो भी ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। यहाँ तक आया समझ में? अब मैं लिख रहा हूँ अगला वाला स्टेटमेंट, P और Q। ठीक है, P और Q का मतलब क्या होता है? P और Q का मतलब होता है अगर दोनों फॉल्स होंगे ना तो ही फॉल्स करेगा, अदरवाइज ट्रू कर देगा, उल्टा इसका। ठीक है, इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स एल्स ट्रू। ठीक है, तो पहला वाला क्या होगा, देखो क्या लिखा है, इफ बोथ आर फॉल्स।
if both are false then only it is false, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, देखो नीचे है ना दोनों false है तो ही false होगा, अदरवाइज बाकी सारे अपोजिट कंडीशन भी रहेंगे तो भी ट्रू ही आने वाला है, या सेम कंडीशन होगी तो भी ट्रू ही आएगा। आया समझ में? ठीक है ना। इफ बोथ आर सेम देन इट इज ट्रू, एंड इफ बोथ आर मतलब एंड के अंदर, एंड इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। मतलब ये याद रखो, बट मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, अगर दोनों सेम होते हैं और एंड होता है तो वो ट्रू होता है। ये एंड को मैं जनरली समझता हूँ मल्टीप्लीकेशन से हमारे, बट ये फॉल्स एंड फॉल्स में माइनस माइनस प्लस होता है, बट एनीवे मैं इसको ऐसा नहीं समझता, इसीलिए मैंने कंडीशन बना रखी है कि अगर दोनों ही ट्रू होंगे ना तो ही ट्रू होता है एंड के लिए, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। ठीक है, और अगर इफ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स, तो ही फॉल्स आता है। ठीक है, अदरवाइज ट्रू आ जाता है। किसके लिए? इसके लिए, और के लिए, मतलब ये प्लस कर देता है, 1 + 1 1 ही रहता है, क्योंकि लॉजिक में 1 के ऊपर जाता नहीं है। 1 + 0 1, फिर 0 + 1 1, फिर 0 × 0 या 0 + 0 0, तो सिर्फ एक ही कंडीशन में ये फॉल्स होता है। ठीक है, और पी एंड क्यू क्या होता है, 1 + 1 1, मल्टीप्लाई सॉरी 1 × 1 1, अदरवाइज 1 × 0 0 × 1 0 × 0, ये सब फॉल्स करता है। तो इसीलिए एंड को मैंने क्या लिया है, मल्टीप्लाई, और को क्या लिया है, प्लस, और आंसर कितना होता है, मैक्सिमम 1 ही होता है। क्लियर है चीज? आगे देखते हैं, नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ पी अगर मैंने किया तो मुझे सिर्फ पी देखना है, पी में क्या क्या है, पी में क्या क्या है, टी टी एफ एफ है। ठीक है, तो नेगेशन, तो नेगेशन को क्या देखेंगे, नेगेशन का मतलब होता है उल्ट नेगेटिव कर देना उसको। तो अगर टी है तो वो एफ हो जाएगा, एफ टी है तो अगेन एफ हो जाएगा, एफ है तो टी हो जाएगा, एफ है तो टी हो जाएगा, उसको नेगेशन कर देना। ठीक है, जो भी होगा उसका अपोजिट कर देना, दैट इज कॉल्ड नेगेशन। ठीक है, लिख लिया। देखो, और एक चीज समझो, अगर मैंने ऐसा लिखा, नेगेशन ऑफ, ये ऑलरेडी पी और क्यू बना हुआ है ना, तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया इसको, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू लिखा हुआ है और उसका नेगेशन करना है। तो मैं कौन सा टेबल देख रहा हूँ, ये वाला, इस वाला जो प्लस वाला साइन है ना, इस वाले को देख रहा हूँ, पी और क्यू को, और इसका नेगेशन करना है। इस बार पी और क्यू को अलग से नहीं देखना है, ऑलरेडी पी और क्यू किया हुआ है ना हमने, तो उसका नेगेशन हम करने वाले हैं। तो क्या देखेंगे, उसका टी है तो एफ हो गया, टी है तो एफ हो गया, टी है तो एफ हो गया, एफ है तो टी हो गया। समझ में आया क्या? ठीक है, हमने किसको चीज चेक किया है, इस चीज को चेक किया है, क्योंकि ये पी और क्यू हमारा है और इसका नेगेशन हमें करना था। आया समझ में कि नहीं? ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा बीच में बताया, अदरवाइज मैं आपको साइंस ही पढ़ा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा ही है। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे ये बीच में नहीं चाहिए था, बट एनीवे मेरा सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, वो आप लिख के रखो उसको, है ना। अब देखो यहाँ पे 3 साइन हो गई हमारी। ठीक है, अपोजिट लिख रहा हूँ इसको, नेगेशन को हम लोग अपोजिट लिखते हैं, जैसे ये इसके लिए स्टेटमेंट, इसके लिए स्टेटमेंट लिखा है, वैसे नेगेशन के लिए हम लोग अपोजिट लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद कंडीशनल, P टेंस टू Q। ठीक है, P टेंस टू Q का कंडीशन क्या है, जो भी सामने आता है ना उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, तो टेंस टू, जिसको मैं बोल रहा हूँ टेंस टू, ठीक है, तो T टेंस टू T कितना हो जाएगा, T रहेगा, सामने T आया ना। ठीक है, देन T टेंस टू F क्या हो जाएगा, F, सामने F आया, F F टेंस टू T क्या हो जाएगा, T। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, F टेंस टू F आया ना, अपोजिट दोनों ही सेम है ना, तो भी T हो जाता है। ठीक है,
एक कंडीशन है कि सामने जो रहता है वो तो रहता ही है, और बाद में दोनों सेम हो जाते हैं ना तो टी हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें जो चेंजेस है वो किधर है, सिर्फ इधर ही चेंजेस है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अगर t टेंड्स टू f आया, t टेंड्स टू f बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ t टेंड्स टू f देन f else t। आया समझ में? अगर t टेंड्स टू f आया तो f होगा, अदरवाइज वो ट्रू रहेगा। ठीक है ना, इजी बन रहा है ना आपको ये, है ना? सबके अंदर एक एक चीजें ही याद रखनी है ऐसा। अगर जैसे एंड के लिए अलग है, और के लिए अलग है, बाय कंडीशनल कंडीशनल के लिए अलग है, नेगेशन तो बड़ा इजी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डबल पे, डबल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन का क्या रूल है? डबल इम्प्लीकेशन में आता है, अगर दोनों अगर दोनों सेम होगा, टी डबल इम्प्लीकेशन ऑफ टी और एफ डबल इम्प्लीकेशन ऑफ एफ, तो ही ट्रू होगा, एल्स फॉल्स हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको इधर बता देता हूँ। इफ बोथ आर सेम देन ट्रू, ऐसे लिख दो। इफ both are same then t, else false। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ p डबल इम्प्लीकेशन ऑफ q। तो देखो पहला बताओ क्या आएगा, दूसरा बताओ समृद्धि। दोनों सेम है क्या? हाँ, तो अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तीसरा बताओ अनुष्का। चौथा बताओ अनुष्का। ट्रू, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है ना, यहाँ पे ओके, अगर ये दोनों सेम है तो ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इजी है ये स्टेटमेंट्स याद रखने के लिए। जनरली चार ही हैं, क्या क्या है, इफ बोथ आर सेम देन ट्रू एल्स फॉल्स। किसके लिए? एंड के लिए। ठीक है, और के लिए क्या था, इफ बोथ आर फॉल्स देन ओनली इट इज फॉल्स एल्स इट इज ट्रू, उल्टा उसका। ठीक है, कंडीशनल के लिए क्या था, इफ टी टेंड्स टू एफ आया तो फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और बाय कंडीशनल के लिए क्या था, इफ बोथ आर सेम देन इट इज ट्रू एल्स इट इज फॉल्स। तो एंड का और कंडीशनल का ऑलमोस्ट सेम है, अगर दोनों सेम रहेंगे तो ही ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स। ठीक है ना, लेकिन एंड और बाय कंडीशनल के अंदर एक चेंजेस है, जिसमें लिखा है इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू एल्स फॉल्स। उसमें बोथ आर ट्रू लिखा है, सेम नहीं लिखा है ना। तो यहाँ पे एंड के लिए क्या था, ये दोनों फॉल्स थे, इसलिए इसका फॉल्स है था। लेकिन यहाँ पे इसका ट्रू है, क्योंकि इसमें सेम से रिलेटेड, इसमें फॉल्स से रिलेटेड नहीं है, इसमें सेम से रिलेटेड। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो एंड में क्या चेक करते हैं हम लोग, अगर एक दोनों ही ट्रू रहेंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एंड के लिए। और के लिए क्या चेक करते हैं, अगर उसमें से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर कंडीशनल के लिए क्या चेक करते हैं, अगर टी टेंड्स टू एफ आया तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे। और बाय कंडीशनल में क्या चेक करते हैं, अगर दोनों सेम होगा तो ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज वो फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, आप लोग ये चार स्टेटमेंट अगर अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो बड़े आसानी से आपको सब याद हो जाएगा कि क्या होता क्या है ये। ठीक है, अब देखो इसको करते कैसे हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, अगर सिर्फ P दिया है ना, तो इसका मतलब एक ही दिया है, लेट क्यों नहीं दिया है इसमें, तो आपको एक ट्रू लेना है, एक फॉल्स लेना है। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया है, P दिया है,
तो एक ही ट्रू और एक ही फॉल्स लेना है। लेकिन अगर आपको दो स्टेटमेंट दिया है पी और क्यू, ठीक है, इसको ये फॉर्मूला याद रखिए, 2 नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, अगर 1 है तो 2 1 हमारा 2 होता है। अगर 2 हो गया तो 2 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या है, नंबर क्या हो गया, पी भी हो गया और क्यू भी हो गया। और अगर मैंने बोला 2 है, पी है, क्यू भी है और आर भी है, तो कितना हो जाएगा, 2 कितना होता है, 8, 2 × 2 × 2, ठीक है ना, 2 2 4 2 8, 8 हो जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें P भी आएगा, Q भी आएगा और R भी आएगा। तो 8 है ना, तो 8 होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, 4 बार T लेना पड़ेगा, ठीक है, और फिर 4 बार फॉल्स लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद में अगले वाले के लिए 2 बार T 2 बार फॉल्स, 2 बार T 2 बार फॉल्स, और फिर इसमें R वाले के लिए एक T एक F, एक T एक F, मतलब आधा आधा करते जाते हैं। आया समझ में क्या, ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखो, अगर मैंने बोला सिर्फ 2 = 1 है, एक ही स्टेटमेंट है हमारा, तो 2 आने वाला है, जिसको मैं लिखूंगा P, एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा, जो भी करना है इसी के साथ करना। लेकिन ऐसा जनरली आता नहीं है, ठीक है। तो आता कैसा है, 2 का स्क्वायर आता है, जिसको हम लोग लिखते हैं 4 स्टेटमेंट्स बनने चाहिए इसके, ठीक है। तो P और Q तो है ही हमारा, तो दो, क्योंकि 4 होने चाहिए तो 2 बार ट्रू लिया और 2 बार फॉल्स लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ठीक है। या फिर ऐसा बनेगा 2 3, 3 स्टेटमेंट्स होंगे हमारे, P होगा, Q भी होगा और R भी होगा। तो 2 3 है, इसलिए 8 आएगा। 8 का आधा कितना होता है, 4, तो 4 बार ट्रू लेंगे, ठीक है, 4 बार फॉल्स लेंगे, ठीक है। Q में क्या करेंगे, उसका भी आधा कर देंगे, तो 4 बार ट्रू था तो 2 बार ट्रू लेंगे, फिर 2 बार फॉल्स लेंगे, फिर 2 बार ट्रू लेंगे, फिर 2 बार फॉल्स लेंगे, ठीक है। फिर 2 का भी आधा कर देंगे, फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एंड अगेन एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। समझ में आ रहा है, ऐसे करना होता है। यहाँ तक समझ में आया ना। तो जनरली स्टेटमेंट किसको बोलते हैं ना, ये पी क्यू आर ये सब जो होता है ना, इनको स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और ये जो वैल्यूज है ना, टी एफ और ये सब जो है ना, ये इसकी कंडीशंस हैं कि किस टाइम पे क्या ऑन ऑफ होगा। फॉर एन एग्जांपल, आप अपने बेड के पास में बैठे हो, ठीक है, वहां पर भी एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड के अंदर स्विचेस होंगे, ठीक है ना। और जब हम लोग आप दरवाजे के अंदर एंटर करते हो तो वहां पर भी एक स्विच होता है, राइट ना। तो और दोनों ही स्विच पंखे के हैं, पंखे या लाइट के हैं। आप यहाँ पर ऑन करते हो, ठीक है, और अपने बेड के पास जाके ऑफ कर देते हो, दो कंडीशंस हो गई, राइट। तो यही कंडीशंस उसको क्या कर रही होती है, अप्लाई कर रही होती है कि अगर यहाँ से एंड किया है और यहाँ से भी एंड है, दोनों सेम चल रहा है, तो क्या करने का, दैट इज कॉल्ड लॉजिक्स। आ रहे समझ में, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये ड्यूल स्विचिंग जो होता है, या फिर जो सारी चीजें होती है ना, इसी चीज को बोलते हैं स्विचिंग सर्किट, या फिर लॉजिकल गेट्स, यही सबसे चलता है, ठीक है, ऐसा होता है। और इसका आंसर या तो यस या तो नो होता है। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में गेट के घुसने के टाइम पे ऑन कर दिया और यहाँ से ऑफ कर दिया, तो वो दोनों चलेगा, ऑन ऑफ दोनों चलेगा, ऐसा नहीं होता, या तो ऑन या तो ऑफ, ठीक है। क्लियर है चीज, ओके। और ये समझ में आया, ये सब क्या है, 2 1 2 ये बता रहा है कितने स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट था, तो इसीलिए क्या चला, एक ट्रू एक फॉल्स, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल 2 स्टेटमेंट थे, पी और क्यू, तो इसीलिए टोटल वैल्यू इसकी 4 हो रही थी, 2 का 4 होता है, इसलिए 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, और अगले वाले को आधा कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 3 जिसकी वैल्यू 8 हो रही थी, तो इसका क्या हो गया, 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स, क्योंकि 8 का आधा 4 होता है, ठीक है। आप लोग इसका बताओ कितना होगा, 2 अगर 5 होता, श्रेय, 2 5 होता, तो कितना होता है 2 5, 2 5 बोल रहा हूँ, 2.5 नहीं बोल रहा हूँ। 5 बार 2, गलत है, गलत गलत बोल रहे हो। अनुष्का आप बताओ,
बोलो अनुष्का। वो भी गलत है। तो देखो कैसा है, हाँ जैसा विषय ने बोला वो सही है। कैसा है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, टोटल कितना हो रहा है इसका, 2 5 32 हो रहा है। तो 32 का आधा कितना है, 16। तो 16 बार ट्रू आएगा और 16 बार फॉल्स आएगा। और स्टेटमेंट कितने बनेंगे, पी क्यू आर एस टी, 5 स्टेटमेंट्स है हमारे पास। तो इसके लिए कितने बार होगा, 16 बार ट्रू होगा, 16 बार फॉल्स होगा। ठीक है, इसके लिए कितने बार होगा, 8 बार ट्रू, 8 बार फॉल्स, अगेन 8 बार ट्रू, 8 बार फॉल्स। आधा हो गया उसका, 8 हो गया, 16 का 8 हो गया। फिर उसके लिए क्या होगा, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, फिर इसके लिए 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स चलेगा, ऐसे चलता जाएगा। और फिर इसके लिए 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, ऐसे चलता जाएगा। आया समझ में। लास्ट वाले के लिए हमेशा ऐसे ही होता है, टी एफ करके कन्वर्ट हो जाता है वो, लेकिन स्टार्टिंग वाले के लिए आधा चलता है, फिर उसके अगले वाले के लिए उसका भी आधा चलता है। समझ में आया क्या अच्छे से। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, 2:4 कितना आएगा, वैल्यू बताओ कितना आएगा, 16। तो इसके मतलब 4 स्टेटमेंट बनेंगे, 4 स्टेटमेंट का नाम क्या होगा, पी क्यू आर एस। ठीक है, फिर उसके बाद में अनुष्का आप बताओ, पी में कितना ट्रू और कितना फॉल्स आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 16 है इसलिए 8 बार ट्रू और 8 बार फॉल्स आएगा। फिर क्यू में 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, अगेन 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स। ठीक है, फिर आर के अंदर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, एंड ऐसे करके करके वो पूरा टेबल कंप्लीट होता है। और एस में सिंपल, एस में क्या हो जाएगा आपका, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स चलता जाएगा। ठीक है, कैसे रखना है ये समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। अभी देखो क्वेश्चंस इसके दिए रहेंगे, कैसे इसको समझना है, अभी सॉल्व करने वाला। ये तो समझ में आ गया ट्रू फॉल्स किसके लिए क्या रखते हैं। ठीक है, अभी कैसे रखना है आपको, अगर आपको ये पता चल जाए कि 2 ही टेबल दिया है, पी और क्यू दिया है, ऐसा ही दिया है, तो 2 दिया है, इसका मतलब कितना आएगा, हाँ 2 स्टेटमेंट पी और क्यू हो गए, तो मतलब 2 दिया मतलब 2 का स्क्वायर चल रहा है, दैट इज 4। तो ये हो जाएगा आपका कितना, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। ठीक है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिख गया ऐसा कि P भी है उसमें, Q भी है उसके अंदर, R भी है, तो आपको पता चलना चाहिए 3 स्टेटमेंट है इसलिए मतलब 2:3 चलेगा, दैट इज व्हाट, टी टी एफ एफ, ऐसा वाला चलेगा। ठीक है ना, 4 बार टी, 4 बार एफ, देन 2 बार टी, 2 बार एफ, एंड सो ऑन, फिर वापस से टी टी एफ एफ एंड सो ऑन। समझ में आ गया ना आपको, पहले टी एफ कितना रखना है ये समझ में आना चाहिए, और वो पता चलेगा नंबर ऑफ स्टेटमेंट से। और नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, पी एन नेगेशन ऑफ क्यू, एक ब्रैकेट में, और पी और आर, ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझ लो यही क्वेश्चन है हमारा। मैंने रफली लिख दिया ये, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें अभी इसको बनाना है, चेक करना है क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो कितने इसमें लेटर्स हैं, 3 किधर है, 2 ही तो है, पी और हाँ आर भी है, गलती से लिख दिया, क्यों लिखना था इसको, सॉरी सॉरी, मेरे को बड़ा नहीं बनाना है, इसको छोटा ही बनाना है इसकी शुरुआत में एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अभी कितने लेटर्स हैं इसके अंदर, 2 लेटर है। ठीक है, तो अभी पता है आपको कितना ट्रू और कितना फॉल्स आएगा स्टार्टिंग में, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। ठीक है, तो हम लोग हमेशा पहले पी और क्यू ही लेते हैं, तो 2 बार ट्रू हो गया, सॉरी, और 2 बार फॉल्स हो गया। फिर इसको भी बना लेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इनिशिएटिव समझ में आया, इनिशिएटिव मतलब इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करना है पता चल गया। ठीक है, तो पहले हम लेटर पकड़ते हैं और देखते हैं कितना है, एक्चुअल में कितने लेटर्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो पी और क्यू 2 ही आ रहा है, तो पहले पी और क्यू को रेडी किया। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, अब देखना है यहाँ पे किसी के साथ नेगेशन लगा हुआ है क्या।
किसके साथ है नेगेशन? क्यू के साथ। तो अब पहले वो बना देंगे, नेगेशन ऑफ क्यू रेडी करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ एक साथ? गलत, क्यू के बारे में चेक करें हम लोग, पी के बारे में नहीं। हाँ, दैट इज एफ टी। ठीक है ना, टी एफ था, उसका एफ टी हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर अच्छे से? ओके। अब देखो, एक एक स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? पी एन नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पी एन नेगेशन ऑफ क्यू। मतलब किसको और किसको चेक करना है? पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, एंड वाला फॉर्मूला लगाना है इन दोनों के बीच में, पहला और तीसरा कॉलम। ठीक है, तो टी एन एफ कितना हो गया? एफ हो गया, क्योंकि दोनों ट्रू होंगे तो ही वो ट्रू होगा। दूसरा देखो, टी एन टी कितना हो गया? टी। एफ और एफ, एफ। एफ और एफ टू, बाई कंडीशनल नहीं है ये। देखो, एंड को समझ के रखना है, ये मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल एज दैट। जहां पर भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो ही होने वाला है। ठीक है, तो टी एन एफ, एफ हो गया, टी एन टी हो गया, एफ एन एफ, एफ हो गया, एफ और टी भी एफ हो गया। समझ में आया कि नहीं? ओके। ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ये फर्स्ट जो मैंने अंडरलाइन किया, डार्क अंडरलाइन। ठीक है, अब ये दूसरा वाला करते हैं, पी और क्यू करते हैं, पी और क्यू। ठीक है, यस, कौन बताएगा पी और क्यू? बताओ अनुष्का, पी और क्यू क्या आएगा? हाँ, सिर्फ दोनों फॉल्स रहेंगे तो ही हमारा ये फॉल्स होता है, अदरवाइज वो प्लस वाली कंडीशन चलती है। ठीक है, क्लियर अच्छे से? ओके। अब देखो, मैं इसको